गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप। स्वागत है आपका एक नए लेक्चर पे। स्टार्ट करते हैं हम हमारा सीवीपी एनालिसिस चैप्टर आगे, है ना। लास्ट क्लास में हमने क्या किया था। लास्ट क्लास में हमने जो हमारा एक पॉइंट था, यानी अलग अलग जो आपको सेलिंग प्राइस या सेल्स दे रखी थी, उस पे बीईपी और प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं वो हमने कंप्लीट कर लिया था। जिसमें आपको बता रहा था सेल्स अगर 10% से इंक्रीज हो जाए, 5% से डिक्रीज हो जाए, तो बीईपी पे क्या फर्क पड़ेगा, प्रॉफिट पे क्या फर्क पड़ेगा, ये हमने कर लिया था। आज हम सेकंड पॉइंट पे चल रहे हैं। हमारे जो मैनेजर बीईपी है उसके सेकंड पॉइंट हम आज स्टार्ट कर रहे हैं, जो कौन सा है आपका सेल फॉर डिजायर्ड प्रॉफिट। कितनी सेल्स आपको चाहिए अपना प्रॉफिट जो आपने सोच रखा है, जितना आपको प्रॉफिट चाहिए उतने के लिए कितनी सेल्स हमें चाहिए वो हम देखेंगे। चलिए, सेल्स फॉर डिजायर्ड प्रॉफिट, यानी मुझे 50,000 प्रॉफिट के लिए कितनी सेल्स चाहिए। 60,000 प्रॉफिट मुझे अगर कमाना है तो मुझे कितनी सेल्स चाहिए। आ रही है बात समझ में। इस तरह से जितना भी मुझे प्रॉफिट चाहिए उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, सेल्स को कैलकुलेट करेंगे। ये चीज हम सीखने जा रहे हैं कि ऐसा कैसे होगा। तो इसके लिए आपका जो फिक्स फॉर्मूला है वो हम देखते हैं। इसके लिए फॉर्मूला होगा आपका फिक्स्ड कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो, डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। सर ऐसा फॉर्मूला हमने देखा था ना, हमने ऐसा बीपी का फॉर्मूला देखा था। वो क्या फॉर्मूला था, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। यहां पर क्या कर दिया इसने, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय क्या कर दिया, पीवी रेशियो कर दिया। क्लियर है। हाँ सर, अब हमें समझ में आ गया। अब हमें समझ में आ चुका कि ये फॉर्मूला बिल्कुल इजी है, लर्न भी हो गया। क्या, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। अब हम हमारे जो आगे का इलस्ट्रेशन है उस पे चल सकते हैं। आप इसको अब चाहे हटा दीजिए। चलिए देखते हैं। तो फॉलोइंग डेटा आर गिवन। क्या, फिक्स्ड एक्सपेंसेस दे दिए 1 लाख, वेरिएबल एक्सपेंसेस दे दिया आपको 10 पर यूनिट, सेलिंग प्राइस आपको दे दी 15 पर यूनिट। फाइंड आउट ब्रेक इवन पॉइंट। सबसे पहले आपको क्या बोल दिया, बीईपी निकालना है। सबसे पहले आपको क्या बोल दिया, बीईपी निकालना है। और आपको क्योंकि इंफॉर्मेशन इन यूनिट्स में दी हुई है तो बीईपी भी आपकी कैसे निकलेगी, इन यूनिट्स में ही निकलेगी। क्या फॉर्मूला था इन यूनिट्स का, वो था आपका फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। फिक्स्ड कॉस्ट कितनी, 1 लाख। फिक्स्ड कॉस्ट कितनी, 1 लाख, डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितनी। तो चलो कैलकुलेट करते हैं। तो जब मैं सेलिंग प्राइस पर यूनिट में से, सेलिंग प्राइस पर यूनिट जो कितनी है आपकी 15 में से वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट माइनस कर दूंगा तो आ जाएगी मेरी कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितनी, 5। कितनी, 5। और 1 लाख में 5 का डिवाइड दिया तो आ गई हमारा 20,000 यूनिट। यानी आपकी जो बीईपी है वो कितनी है, 20,000 यूनिट्स, 20,000 यूनिट्स। हाँ सर, अब हमें ये समझ में आ गया। अब हमें ये समझ में आ गया। दूसरा उसने क्या बोला, पीवी रेशियो कैलकुलेट करना है हमें। क्या, पीवी रेशियो। क्या फॉर्मूला होगा, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। कंट्रीब्यूशन कितना अभी कैलकुलेट किया 5, सेल्स कितना 15 पर यूनिट, डिवाइडेड बाय 15 मल्टीप्लाई बाय 100। ये आएगा आपका 33, 1/3 बोल दो या 0.3333%। सीधा सीधा इसका मतलब होता है क्या, 1/3। यानी जितनी भी सेल्स है पीवी रेशियो यानी कंट्रीब्यूशन कितना है उसका 1/3 है। और वेरिएबल कॉस्ट कितना बच गया 66.6666, यानी मैं बोल सकता हूं 2/3। चलिए और देखते हैं। तो हमें सबसे पहले इसने बीपी पूछा, हमने बता दिया। पीवी रेशियो पूछा, हमने बता दिया। अब उसने बोल दिया सेल्स बताइए, आप सेल्स बताइए टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ ₹10,000। 10,000 की जो प्रॉफिट है उसको अर्न करने के लिए हमें कितनी सेल्स चाहिए वो आपको बताना है। तो अभी हमने बात की थी फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया कि डिजायर्ड प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला होता है। उसका फॉर्मूला होगा आपका, ठीक है, सेल्स फॉर डिजायर्ड प्रॉफिट का फिक्स्ड कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो।
तो बताइए फिक्स्ड कॉस्ट कितनी, अभी देखिए हमने कितनी 1 लाख, डिजायर्ड प्रॉफिट कितना 10,000, डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो कितना 33.33%। चलिए देखते हैं, 1,10,000 डिवाइडेड बाय 33.333%, ये आ जाएगा आपका 3,30,000। यानी एक चीज हमें समझ में आ गई क्या, कि अगर हमें हमारी जो सेल्स है वो 3,30,000 कर ले तो हमें 10,000 का जो प्रॉफिट है वो हो जाएगा, 10,000 का जो प्रॉफिट है वो हो जाएगा। या मैं बोलूं 10,000 प्रॉफिट के लिए जो सेल्स हमें करनी है वो कितनी करनी है 3,30,000। कैसे कैलकुलेट किया, हमारे फॉर्मूला हमने पुट किया कौन सा, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। नेक्स्ट है आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी एट ए प्रॉफिट ऑफ 50,000, मार्जिन ऑफ सेफ्टी एट ए प्रॉफिट ऑफ 50,000, ये हमें बताना है। चलिए देखते हैं, एमओएस बताना है। एमओएस का फॉर्मूला क्या हो गया, दो फॉर्मूले थे सर, एक तो था आपका एक्चुअल सेल्स माइनस बीईपी सेल्स, पर इसका प्रॉफिट ही दे दिया तो हम सीधा यही फॉर्मूला लगा रहे हैं, क्या, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। दूसरा क्या था हमारा एमओएस का फॉर्मूला, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो, और कितने के प्रॉफिट पे, 50,000 के प्रॉफिट पे। तो 50,000 प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो कितना 33.13%, 33.13%। तो ये सीधा सीधा आ जाएगा आपका 1,50,000, 1,50,000। यानी इतना अगर आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी होगा 1,50,000 का, तो प्रॉफिट जो होगा वो होगा आपका 50,000 का। तो जो प्रॉफिट होगा वो कितना होगा आपका 50,000। जी सर, अब हमें समझ में आ गया, अब हमें समझ में आ गया पूरा कॉन्सेप्ट, और ये जो चारों पॉइंट्स थे ये अच्छे से हमारे क्लियर हो चुके हैं। अब आप हमें जो नेक्स्ट इलस्ट्रेशन है उस पर लेके चल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, तो फॉलोइंग डेटा आर गिवन, क्या क्या देखते हैं। सेल्स आपको दे दी 1500 यूनिट्स, और आपको अमाउंट कितना दे दिया 37,500। तो मैंने बोला 37,500 डिवाइडेड बाय 1500, तो पर यूनिट कितना, जो सेल्स है वो पर यूनिट कितनी है, तो वो आपकी 25 रुपए, वो कितनी है आपकी 25 रुपए, और जो लेस कॉस्ट कितनी की इसने 10 रुपए। तो यहां पर जो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ गया वो कितना आ गया आपका 15, वो है कितना 22,500। लास्ट में फिक्स्ड कॉस्ट कितना 15,000, और नेट प्रॉफिट कितना 7,500। सर स्टेटमेंट तो इसने खुद ने ही बना के दे दिया, हाँ ये बहुत अच्छा काम किया इसने, क्या स्टेटमेंट इसने खुद ने ही हमें ड्रॉ करके दे दिया। आगे देखते हैं क्या कैलकुलेट करना है। फाइंड आउट सेल्स टू अर्न प्रॉफिट ऑफ ₹15,000। तो यहां पर प्रॉफिट कितने का है 7500, 75 का जो प्रॉफिट है ना उस पे सेल्स कितनी है 37,500, लेकिन ऐसी सेल्स बताओ जिसपे प्रॉफिट कितना हो 15,000 का। तो ये कौन सा हो गया, ये फॉर्मूला लगेगा हमारा सेल्स फॉर डिजायर्ड प्रॉफिट का। क्या फॉर्मूला था, वो सर था हमारा फिक्स्ड कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। फिक्स्ड कॉस्ट कितनी 15,000 प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट कितना, वो भी इसने कितना बोल दिया 15,000 डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो कितना हमें पता नहीं है, तो कैलकुलेट कर लेते हैं। पीवी रेशियो तो बिल्कुल इजी है, क्या, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। कंट्रीब्यूशन कितना, तो यहां से हमने देख लिया 15 डिवाइडेड बाय सेल्स कितना 25 मल्टीप्लाई बाय 100। ऐसा ना करके एक और तरीका है हमारे पास, सर वो क्या तरीका है, यहां से अमाउंट भी ले सकते हैं आप 22,500 डिवाइडेड बाय 37,500 मल्टीप्लाई बाय 100। सर इससे कुछ फर्क पड़ेगा क्या, ना, इससे हमारा कुछ भी फर्क पड़ने वाला नहीं।
22,500 डिवाइडेड बाय 37,500 मल्टीप्लाई बाय 100, ये आ गया आपका 60%, ये आ गया आपका 60%। और जब मैंने डिवाइड करूंगा यहाँ 60% तो आ जाएगा डिजायर्ड प्रॉफिट 15,000 प्लस 15,000 30,000 डिवाइडेड बाय 60%, तो ये आ जाएगा आपका 50,000, ये आ जाएगा आपका 50,000। यानी 50,000 की अगर मैं सेल्स करता हूं, 50,000 की यानी अगर मैं सेल्स करता हूं तो मेरा जो प्रॉफिट है वो 15,000 आ जाएगा। क्लियर है? हाँ सर, यहां तक हमें समझ में आ गया। फर्स्ट पॉइंट आपका हो गया। तो चलिए फर्स्ट पॉइंट आपका क्लियर है। अब हम देखते हैं हमारा सेकंड पॉइंट, हम देखते हैं हमारा बी पॉइंट। क्या बोला? यूनिट्स टू बी सोल्ड टू अर्न नेट प्रॉफिट एट 20% ऑन सेल्स, यानी आपको कितनी यूनिट बेचनी होगी अगर आपका जो प्रॉफिट है वो कितना हो जाए, आपकी सेल्स का 20%। तो देखिए ऐसे पॉइंट्स को कैसे कैलकुलेट करेंगे आप बोलेंगे सेल्स कितनी है तो आप बोलेंगे 100, वेरिएबल कॉस्ट कितनी है तो क्योंकि पीवी रेशियो 60 है तो वेरिएबल कितना होगा आपका 40, तो ये आएगा कंट्रीब्यूशन कितना 60, कितना 60। अब प्रॉफिट कितना चाहिए आपको? 10 चाहिए, 20 चाहिए, 30 चाहिए, 40 चाहिए, 20 चाहिए ना, तो प्रॉफिट कितना चाहिए आपका 20। तो बैलेंसिंग फिगर आ गया हमारा फिक्स्ड कॉस्ट जो कि कितना 40, जो कि कितना 40। यही सबसे की है क्या कि हमें यहां पर बैलेंसिंग फिगर में फिक्स्ड कॉस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि बाकी सारी चीजें क्या करती है पर यूनिट के साथ वेरी करती है। जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो कैसी है आपकी? बिल्कुल फिक्स्ड। अब देखिए, अब मैं बोलूंगा फिक्स्ड कॉस्ट है कितनी, तो फिक्स्ड कॉस्ट है मेरी 15,000। फिक्स्ड कॉस्ट है कितनी? फिक्स्ड कॉस्ट है मेरी 15,000। मैंने बोला ठीक है, फिक्स्ड कॉस्ट जो है ना वो 15,000 है और वो 40% है, तो और जो सेल्स है ना वो कितना है 100%। तो सेल्स में कैसे कैलकुलेट करूंगा? मैं बोलूंगा फिक्स्ड कॉस्ट जो 15,000 है ना वो तो 40% के बराबर है, तो 100% कितना होगा? 100% कितना होगा? ये आएगा आपका 37,500, 37,500। और यहां पर जब मैं लिखूंगा तो सेल्स कितनी 37,500। यहां तक बताइए समझ में आ गया क्या? हाँ सर, यहां तक हमें समझ में आ गया। अब सीधा सीधा लिखता हूं मैं 37,500 का 40% यानी वेरिएबल कॉस्ट कितना 15,000। ठीक है सर, ये भी समझ में आ गया। और जब मैं उसको माइनस करूंगा तो कंट्रीब्यूशन कितना 22,500 और फिक्स कॉस्ट मेरा कितना? फिक्स कॉस्ट तो ऐसी कॉस्ट है जो फिक्स ही रहेगी, 15,000 ही रहेगी। तो लास्ट में प्रॉफिट कितना बच गया? 7,500। और क्या ये 7,500 सच में इस 37,500 का 20% है क्या? तो 37,500 मल्टीप्लाई 20% करूंगा तो 7,500 ही आता है, यानी इतनी सेल्स मुझे चाहिए। लेकिन यहां से इसने सेल्स इन अमाउंट में नहीं पूछ के इसने क्या बोल दिया? यूनिट्स। तो हमें पता है एक यूनिट कितने रुपए की है? 25 रुपए की। तो मैं 37,500 में 37,500 जो मेरी सेल्स का अमाउंट है उसमें पर यूनिट का अगर डिवाइड दे दूं 25 रुपए का तो आ जाएगा इन यूनिट्स में कितना? 1,500। यानी मुझे जो 1,500 यूनिट्स हैं वो क्या करनी पड़ेगी? बेचनी पड़ेगी। तो जो भी मेरा सेल्स है उससे प्रॉफिट कितना आएगा? 20% आ जाएगा, 20% आ जाएगा। क्या यहां पर आपको सेकंड पॉइंट समझ में आया? कितनी यूनिट्स में बेच दूं जिस पे जो प्रॉफिट है वो मेरी सेल्स का कितना परसेंट हो जाए? 20% हो जाए। तो इस तरह से हमें उसको निकालना पड़ेगा। बैलेंसिंग फिगर में आपको फिक्स्ड कॉस्ट निकालनी है। फिक्स्ड कॉस्ट अगर 40 है तो सेल्स कितनी? उससे सेल्स आ जाएगी और पूरा आपका जो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट है वो रेडी हो जाएगा। अगर इसने अमाउंट में पूछा होता तो 37,500 पे हमारा आंसर आ जाता, लेकिन उसने इन यूनिट्स में पूछा है तो हमने पर यूनिट का 25 का डिवाइड करके 1500 यूनिट्स कैलकुलेट कर ली। कोई बड़ी बात नहीं है। क्या यहां तक आपको समझ में आया? हाँ सर।